वचन दिया, आज से मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। गांव वालों ने भी उसे एक मौका देने का निश्चय किया, लेकिन साथ ही ठान लिया कि अब वे हर वस्तु सावधानी से खरीदेंगे। चंद्रगुप्त, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी चालाक हो, सच्चाई को छिपा नहीं सकता। झूठ का पर्दा एक दिन हट ही जाता है। दूसरा, व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जिसने इस सत्य को पकड़ लिया वही सच्चा व्यापारी बनता है। इस कहानी का तीसरा पहलू भी है, लोगों की आंखें। यदि एक भी व्यक्ति सजग हो जाए तो वह पूरे गांव की आंखें खोल सकता है, जैसे उस साधु ने किया। इसका अर्थ है कि जब समाज की आंखें बंद हो जाती हैं तो बेईमान लोग पनपते हैं, पर जब जागरूकता आ जाती है तो बेईमानी का अंत हो जाता है। और चंद्रगुप्त इस साधु ने सिर्फ व्यापारी को नहीं सुधारा, पूरे गांव को सिखाया कि आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती। यदि गांव वाले शुरू में ही सच को पहचान लेते तो घी मिलावट से बच्चों को कष्ट न होता। इसलिए राज्य चलाते समय या किसी भी पद पर रहते हुए तुम्हें भी सजग रहना होगा। जब कोई दरबारी तुम्हें चापलूसी करे तो उसकी बातों के पीछे छुपे इरादों को देखना। जब कोई सलाह दे तो उसके मन की सच्चाई को पकड़ना। हर शब्द, हर व्यवहार, हर मुस्कान के पीछे का सच समझना। और याद रखना, जो व्यापारी लोभ में पड़ा वह अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा। आज भी गांव वाले उसे शक की नजर से देखते हैं। मनुष्य के जीवन में एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा वह पहले जैसा नहीं बनता। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, मैं समझ गया। मैं राज्य में और जीवन में सच्चाई को ही सबसे बड़ा धर्म मानूंगा। चाहे कितना भी लालच सामने क्यों ना हो, मैं कभी अन्याय और धोखा नहीं करूंगा। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, मैं अब कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से किसी भी व्यक्ति के झूठ को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इस कला में धैर्य, सूझबूझ और निष्पक्षता जरूरी है। तो आइए एक एक नियम को ध्यानपूर्वक समझते हैं। नियम एक, शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसके शरीर की भाषा बदलती है। चाहे उसकी जुबान कुछ भी कह रही हो, लेकिन उसके हाव भाव सच्चाई को उजागर कर देते हैं। इस नियम को समझना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है तो यह शक का संकेत हो सकता है। सामान्यतः जो व्यक्ति सच बोलता है वह सामने वाले की आंखों में निडरता से देखता है, लेकिन जो झूठ बोल रहा होता है वह सामने नजरें मिलाने से बचता है या बार बार नीचे देखता है। कई बार लोग अपने मुंह या नाक को बार बार छूते हैं। यह संकेत है कि वे तनाव में हैं। जब दिमाग झूठ गढ़ता है तो शरीर तनाव महसूस करता है और हाथ अनायास ही मुंह, नाक या गर्दन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा पैरों की हरकत भी बहुत कुछ कहती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार पैर हिलाता है, कुर्सी पर असहज होकर बैठता है या बार बार पोजीशन बदलता है। यह सारी हरकतें उसके अंदर चल रही घबराहट का परिणाम होती हैं। नियम 2, आवाज के उतार चढ़ाव को समझें। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है व्यक्ति की आवाज पर ध्यान देना। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में हल्का सा फर्क आ जाता है, चाहे वह इस बात को खुद भी ना समझे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत में धीमी आवाज में बात करता है, लेकिन किसी खास प्रश्न पर अचानक उसकी आवाज तेज या कर्कश हो जाए तो यह संकेत हो सकता है कि वह उस सवाल से असहज है। इसी तरह यदि उसकी आवाज में अचानक रुकावट आने लगे, जैसे हूं मतलब, तो यह भी झूठ बोलने का लक्षण है। कभी कभी झूठ बोलने वाला अपनी बात को बार बार दोहराता है ताकि सामने वाले को विश्वास दिला सके। वह कह सकता है, नहीं नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं, सच में नहीं था। इस दोहराव से पता चलता है कि वह अपने झूठ को खुद भी पक्का करने की कोशिश कर रहा है। एक और बात, आवाज का कंपन, घबराया हुआ झूठा व्यक्ति चाहकर भी अपनी आवाज को पूरी तरह स्थिर नहीं रख पाता। उसकी आवाज में नमी, हल्की कांप या तेजी आ जाती है। यह कंपन एक अनुभवी श्रोता तुरंत पकड़ सकता है, परंतु यहाँ भी सावधानी जरूरी है। कुछ लोग मंच पर बोलते समय या जब वे किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तब भी घबराहट के कारण ऐसे संकेत देते हैं। इसलिए केवल आवाज के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। उसके चेहरे के हाव भाव, आंखों की गति और शारीरिक स्थिति को भी साथ में परखें। नियम 3, कहानी में विरोधाभास खोज। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी बातों में विरोधाभास होना स्वाभाविक है। सच केवल एक होता है, इसलिए जो व्यक्ति सच्चाई बोलता है उसकी कहानी हमेशा एक जैसी होती है।
लेकिन जो झूठ बोलता है उसे अपनी बातों को बार बार बनाना पड़ता है और इस चक्कर में कहीं ना कहीं वह गड़बड़ कर बैठता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई कहता है कि मैं कल पूरे दिन घर पर था, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं दोस्त से मिलने बाजार गया था। यह विरोधाभास है। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। ऐसे ही लोग अपनी बातें बदलते रहते हैं और झूठ की परतें खुलती जाती हैं। यदि आप शांति से धैर्य के साथ उसके पहले और बाद के जवाबों को जोड़ेंगे तो आपको यह अंतर दिखने लगेंगे। खास तौर से तब जब आप उससे अलग अलग तरीके से एक ही बात पूछें। कई बार वही सवाल दोबारा पूछने पर उसका जवाब बदल जाता है। यह भी झूठ का संकेत है। सावधानी रखें। कभी कभी इंसान सच में भी भूल सकता है, इसलिए इस नियम के साथ साथ दूसरे नियमों का भी ध्यान रखें। नियम 4, भावनाओं की गहराई को परखें। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी भावनाएं भी अक्सर बनावटी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से दुख या खुशी जताने लगे लेकिन उसकी आंखों में आंसू ना हो या चेहरे पर सच्चा भाव ना दिखे, तो यह शक का विषय हो सकता है।